नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने घेर लिया मोदी को। गांधी का नाम क्यों हटा रहे मोदी मनरेगा से? अब नरेंद्र मोदी बड़ी बुरी तरह से घिर गए हैं, कई तरफ से घिर गए हैं। सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर ही नहीं, यह तो इस सरकार की सोच ही है कि इतिहास को मिटाओ। नेहरू को नाम मिटाओ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम मिटाओ, सुभाष चंद्र बोस का मिटाओ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मिटाओ, पटेल का मिटाओ। सबका नाम मिटाने का ही यह कार्य है इस सरकार का। बस नाम ही मिटा करके अपना नाम करना चाहती थी कि विश्व गुरु, डंका बज रहा है, लंका लग रहा है, मास्टर स्ट्रोक, खास्टर स्ट्रोक, घंटा स्ट्रोक। लेकिन हुआ क्या? चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे। चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपके कर्म आपके सामने आ जाते हैं, सच को आंच नहीं आती। जैसे राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में रैली की, 5 लाख लोग तकरीबन आए। 4 से 5 लाख, 5 लाख से कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। 4 से 5 मान कर चलिए, लेकिन 5 लाख लोग आए ना। ऐसी रैली तो बहुत सालों बाद देखने को मिली। अन्ना हजारे के आंदोलन में यह रैली थी, जब निर्भया कांड हुआ था और अन्ना हजारे अपना लोकपाल लेकर के निकल पड़े थे। हालांकि वह आरएसएस और भाजपा के प्लांटेड थे, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे। यह हर कोई जानता है कि अन्ना हजारे को कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन एक माहौल बना दिया गया आरएसएस और भाजपा के द्वारा, जिसका परिणाम हुआ कि मोदी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गए। अब जब वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने घेर लिया, तो चर्चा बदलने के लिए इन्होंने विकसित भारत का गाथा गाना शुरू कर दिया। अब विकसित भाषा भारत का गाथा गाना शुरू कर दिया तो विकसित कहां है भारत? वो पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। इस बात का एहसास नहीं होता, इस बात का पता ही नहीं चल पाता है लोग जब चलते हैं तो। और कर्ज में यह सरकार डूबती जा रही है। ईडी के द्वारा जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाने की कोशिश की गई, वह धराशायी हो गया। प्लान बैकफायर कर गया, और ऐसा बैकफायर कर गया कि मुंह पर कालिक पोत गया, ईडी के भी और सरकार के भी। अब अगर गांधी परिवार चाहे तो ईडी के ऊपर केस चला सकता है, कानून के जानकारों का यह मानना है। तो वह आका भी सामने आ जाएगा, किसके कहने पर किया, सारी चीजें आ जाएंगी। अब जब ऐसी परिस्थिति आ गई तो सरकार ने विकसित भारत करके और गांधी का नाम हटा करके जे राम जी, यानी कि राम को, इसे धर्म से जोड़ दिया। बड़े ध्यान से समझिए, इसे धर्म से जोड़ दिया। अब जब धर्म से सिर्फ जोड़ा ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों को उसमें ऐसा घसीटा कि उनकी अकल ठिकाने आ गई। 100 रुपया में 40 टका देने की। अब इसमें ऐसी परिस्थिति आ गई कि मोदी अपने ही जाल में फंस गए। इसी बीच अमेरिका से चरित्रहीनता की खबर आने लगी। हालांकि वह जब ऑनलाइन होगा सारी तस्वीरें, तो पता चलेगा कि कितना चरित्रहीन है कि चरित्रहीनता, वो सब नजर आ जाएगी। लेकिन गांधी पर बात ले जाकर के अटकाने में सफल हो गए और चर्चा बना दिए कि गांधी। अब ऐसे में जब घिरने लगे हैं मनरेगा के नाम पर, मनरेगा एक ऐसा गरीबों के और मजदूरों के लिए एक ऐसी संजीवनी थी कि उनका घर चलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या किए?
नरेंद्र मोदी विकसित भारत का नाम देकर के और छल मजदूरों की रोजगार भी कम करेंगे और पैसे भी नहीं देना चाहते, और राज्यों को क्या कह भी रहे कि आपके पास नहीं पैसे मत दीजिए रोजगार। कौन मांग बोलने आता है आपको, कौन पूछने आपके पास तक आएगा, छोड़ दीजिए, मरने दीजिए। वैसे यह सोच है तो अपने राज्यों को संभालने में सफल हो जाए, लेकिन दूसरे के राज्यों को तो नहीं होंगे। तो ऐसे में प्रियंका गांधी ने भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जबरदस्त। प्रियंका गांधी ने कमान संभाल लिया, पार्लियामेंट में भी बोला और पुराने पार्लियामेंट के छत पर चढ़कर भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो भैया आपकी मीडिया नहीं दिखाएगी तो विश्व की मीडिया तो दिखाएगी। विश्व में तो आपने अपनी थू थू करा ली, अब इस पर वोटिंग होगी तो सरकार को बहुमत चाहिए। तो सरकार के पास बहुमत है क्या? अपने भी साथ छोड़ रहे हैं। एक तो चरित्रहीनता पर इनसे लोग पीछा छोड़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि पीछा छोड़ाओ भैया, इससे क्या नाम के नहीं, ये तो अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबेगा। कहते हैं ना कि खुद तो जाऊंगा सनम, साथ आपके पगहे भी लेकर के जाऊंगा पीछे पीछे। देखिए भैंस उस खूटा से तोड़ाती है अगर, तो पगहा लेकर के ही भागती है, तो ये भी सबको ले करके गायब हो जाएंगे, सबकी राजनीति खत्म कर देंगे। तो इनसे दूरी बना रहे हैं लोग, और कांग्रेस इन्हें बैक फुट पर ला करके खड़ा करती हुई नजर आ रही है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। कांग्रेस पूरे देश में धरना प्रदर्शन और एक्टिव मोड में आ गई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जाग उठे हैं। अब कांग्रेस ने कमान संभाल लिया है कि अब क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे अगर रहे तब मिट्टी पलित इस देश के लोकतंत्र और संविधान की हो जाएगी। यह सब सिर्फ मतलबी है। तो एकल चलो की राजनीति में कांग्रेस निकल पड़ी है। ऐसा नहीं कि इंडिया गठबंधन से अपना पीछा छोड़ा लिया ना, इंडिया गठबंधन छोड़ी नहीं है, लेकिन एकल चलो। जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, हम कमान संभालेंगे, मोदी को टक्कर देंगे, मोदी को हम उनकी सारी सच्चाई देश के सामने लाएंगे। तो अब डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस के प्रवक्ता आने शुरू कर दिए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यानी कि विपक्षी नेताओं के प्रवक्ता आने शुरू कर दिए। अब ऐसे में जो गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है और सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो सरकार इससे कटघरे में आकर के खड़ी हो गई है। जो कोई नहीं जानता वह हर कोई अब जानने लगा है। तो गांधी का नाम मनरेगा से हटाने से मजदूर भी नाराज। अब तो लोग अब सोचना और विचार करना इस पर जरूरी है कि क्या मजदूर नाराज होंगे? किसान पहले ही से नाराज है, मजदूर भी नाराज हुए, तो इस सरकार को वोट कौन देगा? इसीलिए राहुल गांधी की बातों पर नजर डालना जरूरी है, जो राहुल गांधी ने घेर लिया मोदी को, कि जब इन्हें अगर जनता की जरूरत होती, जनता के वोटों की जरूरत होती, तो यह अपने वायदे पर काम करते, यह तमाशा नहीं करते, जनता की सुविधा के लिए कानून बनाते, जनता को जड़ से मिटाने का कानून नहीं बनाते। जो भी कानून बनाए मोदी ने वह जनता के विरोध में बनाए, और सपने लंबे हैं उसमें, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब ऐसे में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 भी सवालों में रहा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें से 4-5 चीजें हटाई गई, उसे मतलब उस कानून का कोई मतलब ही नहीं रहा बनाने का, और अब मांगने का। अब ऐसे में मोदी सरकार बड़ी बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि अब पूरे देश में इस चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और मोदी सरकार कटघरे में आकर के खड़ी हो गई है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि कितना भारी पड़ता है, और वोटिंग के दिन क्या बहुमत हासिल कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, और इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस हुई तो अविश्वास प्रस्ताव तुरंत पार्लियामेंट में आ जाएगा और मोदी सरकार को बहुमत साबित करना पड़ेगा।
तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और बहुत कुछ तस्वीरें अब दर्शकों के सामने आने वाली है। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।